बिहार की राजनीति में आज बड़ा बदलाव देखने को मिला, इसलिए दिन हर आम आदमी के लिए खास रहा। हम आपको बताएंगे कि किस तरह पटना में शपथ ग्रहण का माहौल रहा, कौन कौन मंत्री बने, विधानसभा को क्यों भंग किया गया और इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि नई सरकार से जनता की क्या उम्मीदें हैं और आने वाले दिनों में बिहार की दिशा किस ओर जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आज बिहार में राजनीति का बड़ा दिन रहा। सुबह सुबह ही पटना के गांधी मैदान में एक भव्य समारोह हुआ, जिसमें नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में कुल 26 मंत्री शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों बीजेपी से हैं। जेडीयू कोटे से 8 मंत्रियों को जगह मिली है, जिसमें विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, मदन सहनी, सुनील कुमार और मोहम्मद जमा खान शामिल हैं। वहीं बीजेपी को सबसे बड़ा हिस्सा मिला है और उनके 14 मंत्री कैबिनेट में शामिल किए गए हैं, जैसे मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, नितिन नवीन, राम कृपाल यादव, संजय सिंह, टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा निषाद, लेखेंद्र कुमार, रोशन, श्रेयसी सिंह और प्रमोद कुमार। लोजपा रामविलास कोटे से 2 नेताओं संजय कुमार और संजय कुमार सिंह को मंत्री बनाया गया है। हम सेक्युलर से मांझी के बेटे संतोष सुमन को जगह मिली है, जबकि रालोमा से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया है, जिन्हें जल्द ही विधान परिषद के जरिए सदन में भेजा जाएगा। इस पूरी कैबिनेट की 5 बड़ी बातें ये हैं कि सबसे ज्यादा मंत्री बीजेपी के हैं। जेडीयू के भरोसेमंद पुराने चेहरे फिर से अहम भूमिकाओं में लौटे हैं। कुशवाहा और मांझी की राजनीतिक ताकत बड़ी है, क्योंकि दोनों के बेटों को मंत्री पद मिला है। चिराग पासवान का कद भी बड़ा है, क्योंकि उनकी पार्टी के 2 नेताओं को शामिल किया गया है। और सबसे खास बात यह है कि कैबिनेट में अनुभव और युवा दोनों का संतुलन रखा गया है। जहां राम कृपाल यादव जैसे अनुभवी नेता हैं, वहीं श्रेयसी सिंह जैसे युवा चेहरे भी शामिल हैं। 10वीं बार यह बात सुनकर ही समझ में आता है कि बिहार की राजनीति में उनकी पकड़ कितनी मजबूत है। चारों ओर बड़ी तैयारी की गई थी, मंच सजाया गया था, सुरक्षा के कड़े इंतजाम और पूरा गांधी मैदान एक बड़े त्योहार सा लग रहा था। नीतीश कुमार के साथ कई मंत्रियों ने भी शपथ ली। इस बार की सरकार एनडीए गठबंधन की है, जिसमें बीजेपी और जेडीयू साथ साथ है। बताया जा रहा है कि उनकी नई कैबिनेट में अलग अलग क्षेत्रों और समुदायों का ध्यान रखा गया है। 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, ताकि सरकार चलाने में आसानी हो और जिम्मेदारियां बांटी जा सके। लोग सोच रहे हैं कि इस बार सरकार क्या नया करेगी। नौकरी, बिजली, सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य, सबकी अपनी अपनी चिंता है। नीतीश कुमार से लोग अपेक्षा रखते हैं कि वे अपने अनुभव का सही इस्तेमाल करेंगे और राज्य को आगे बढ़ाने में जोर लगाएंगे। बिहार लंबे समय से विकास की चुनौतियों से जूझ रहा है। इस बार चुनाव में नीतीश कुमार का स्पष्ट बहुमत मिलना ये दिखाता है कि जनता ने उन पर दोबारा भरोसा किया है। लेकिन साथ ही लोगों की उम्मीदें पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। अब वे चाहते हैं कि विकास का लाभ हर घर तक पहुंचे, विशेषकर उन इलाकों तक जहां आज भी बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। विपक्ष की भी आज नई परीक्षा शुरू हो गई है। उन्हें अब यह तय करना होगा कि वे नई सरकार के सामने मुद्दे कैसे उठाएं और जनता की आवाज कैसे बने। लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। कुल मिलाकर आज का दिन बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ गया है। शपथ ग्रहण सिर्फ एक रस्म नहीं था, यह आने वाले 5 सालों की दिशा, उम्मीदों की शुरुआत भी है। अब सबकी नजरें इस बात पर है कि नई सरकार बिहार के लिए क्या-क्या फैसले लेती है और कितना बदलाव ला पाती है। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।